नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में, वीकली राशिफल के बारे में, जो कि 8 अप्रैल से 14 अप्रैल 2019 के लिए होगा। दोस्तों, राशिफल जानने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि जो मेरे राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार यदि आपको सिर्फ ग्रहों के गोचरों की ही गणना करनी है तो चंद्र कुंडली के आधार पर की जानी चाहिए। ये जो राशिफल होते हैं ना, साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल, ये ग्रहों के गोचरों की गणना होती है। चूंकि ग्रहों के गोचरों की ही गणना होती है, इस वजह से सार्वजनिक स्तर पर होती है, सामान्य स्तर पर होती है। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए तो इसके लिए कई चीजों की जरूरत लगेगी, जैसे कि आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडली, आपकी दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, नक्षत्र, गोचर, जिनकी यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, इनकी भी जरूरत लगेगी। साथ ही साथ कुंडली के अच्छे बुरे योग और भी कई चीजों का जब एक साथ मिलाकर के अध्ययन किया जाएगा तो एक जानकारी निकल के आ पाएगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी। लेकिन राशिफल जानना इसलिए बेहद जरूरी हो जाता है ताकि आपको कम से कम ये तो पता चल जाए कि भाई इस सप्ताह जो मेरे ग्रहों के गोचर हैं वो कैसे होने वाले हैं, कहां पर मुझे सावधानी बरतने की जरूरत है, कहां पर मेरे लिए खुशखबरियां हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं राशिफल की। एक एक करके बात करेंगे। मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए जो सप्ताह है, जो समय है, कैसा जाने वाला है, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों से। मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा समय ये मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है। यश प्राप्ति के योग हैं, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग है, सम्मान में इवन वृद्धि के योग है। यदि लंबे समय से किसी भी तरह का विवाद आपका चल रहा था, कहीं मतभेद चल रहा था, मन मुटाव चल रहा था, चाहे वो धन की स्थिति को लेकर के हो, चाहे वो व्यवसाय की स्थिति को लेकर के हो, चाहे वो परिवार की स्थिति को लेकर के हो, उस विवाद से निपटने के, उस विवाद के खत्म होने के, उस परेशानी के खत्म होने के योग मुझे यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, जो भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं होती हैं, उन्हें खरीदने के बारे में सोच सकते हैं या उनमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो यह आपके लिए बहुत अच्छा भी साबित होगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए मैं बताऊं तो जैसा मैं पहले कह चुका हूं, यश वृद्धि सम्मान वृद्धि के योग है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी यही कहूंगा कि आपके लिए भी यश वृद्धि सम्मान वृद्धि के योग है। मन लगा करके मेहनत कीजिए, आपकी जो भी सफलताएं हैं वो सुनिश्चित है। मेष राशि के बाद वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो स्पेशली यदि आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि शेयर मार्केट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, जमीन हो गई, ऐसे रिस्की इन्वेस्टमेंट जहां पर दाम बहुत जल्दी ऊपर जा सकते हैं, बहुत जल्दी नीचे भी जा सकते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट में आपको फायदा मिलने वाला है, तो आप ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मन में हर्ष बना रहेगा, खुशी बनी रहेगी, उत्साह बना रहेगा, ऐसे योग भी बनते नजर आते हैं। कहीं ना कहीं आप कोई नया कार्य शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। जो भी कार्य शुरू करने के बारे में सोचते हैं उसे कर दीजिए, उस कार्य में आपकी सक्सेस मुझे यहाँ पर सुनिश्चित दिखती है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो पदोन्नति के योग दिखते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं तो पदोन्नति के योग होंगे, यदि आप व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय भी आपका आगे बढ़ेगा। सफलता के योग है, यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी आपकी सफलताएं होती हुई मुझे नजर आती है। जायदाद में वृद्धि के योग भी हो सकता है, कोई पैतृक संपत्ति हो जो आपको मिले, या फिर हो सकता है कि आप जो भी कार्य करते हो, बिजनेस करते हो, ऑब्वियसली नौकरी करते हो, जैसा मैंने बताया कि भाई उसमें पैसा बढ़ेगा, इंक्रीमेंट बढ़ेगा, पदोन्नति होगी, ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे व्यवसाय में, तो धन जो है वो ज्यादा आपका लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। मिथुन राशि के बाद यदि हम चर्चा करते हैं कर्क राशि के जातकों की, तो देखिए कहीं ना कहीं पारिवारिक जो संबंध होते हैं वहां पर कहीं ना कहीं मुझे मतभेद या कटुता की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ यदि कोई पैतृक संपत्ति आपकी है, पैतृक जायदाद आपकी है, उसको लेकर के खींचातानी या तनाव की स्थिति बनती नजर आ रही है। इस सप्ताह कोई खास फायदा उसमें होने वाला नहीं दिखता है। साथ ही साथ यदि आप नौकरी करते हैं तो वहां पर भी मुझे कोई खास इंक्रीमेंट नहीं दिखता है, कोई पदोन्नति नहीं दिखती है। यदि आप चाहते हैं तो व्यवसाय भी करते हैं तो भी कोई खास समय आपका यहाँ पर बनता नजर नहीं आ रहा। तनाव के योग दिखते हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको तनाव यहाँ पर हो सकता है, मेहनत ज्यादा लग सकती है, कार्य अधिकता ज्यादा महसूस हो सकती है। उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, तनाव न पालें। मेहनत ज्यादा यदि लग भी रही है, कार्य अधिकता यदि ज्यादा आपको लग भी रही है, तो इस समय को निकल जाने देने की प्रतीक्षा करें। आने वाला वक्त जो है वो अच्छा होगा।
कर्क राशि के बाद सिंह राशि के जातकों की बात करें तो आपके लिए भी वही मैं बात कहूंगा जो वृषभ राशि के जातकों के लिए कही कि आप कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या फिर भूमि में, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे आपके लाभ के योग बनते नजर आते हैं, पदोन्नति के योग भी बनते नजर आते हैं। आप यदि व्यवसाय करते हैं तो वहां पर भी आपका लाभ ही होना यहाँ पर निश्चित दिखता है। यदि आप कहीं भूमि, मकान, गाड़ी, वाहन, जो कि भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं होती हैं, वहां इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा समय है। और स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा समय है। एक पायदान से अगले पायदान पर बड़ी सफलता के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ओवरऑल सिंह राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा समय बनता हुआ नजर आ रहा है। अब कन्या राशि के जातकों की बात करें तो देखिए आपका वक्त तो बहुत अच्छा रहेगा, पदोन्नति मिलने के योग हैं, व्यवसाय में बढ़ोतरी के योग हैं। आप स्टूडेंट हैं तो बड़ी अच्छी तरह से मेमोरी भी आपका काम करेगी और ये जो सप्ताह है, ये सप्ताह आपको सफलता देगा। लेकिन फिजूल के तनाव जो है ना, वो आपको परेशान कर सकते हैं। आने वाले वक्त में कहीं ऐसा ना हो जाए, आज तो मुझे सफलता मिल गई, कहीं कल असफलता ना मिल जाए। इस तरह की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है, जो कि मानसिक तौर पर मैं कहूंगा कि ये मानसिक मुसीबतें, ये फिजूल की बनी हुई मुसीबतें हैं, ये फिजूल की बनी हुई चिंता है, व्यर्थ की चिंता है। इनसे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, चिंताओं से बचने का प्रयास करें, अदरवाइज आपके लिए समय तो जो है मुझे बहुत अच्छा बनता नजर आ रहा है। कन्या राशि के बाद यदि हम चर्चा करते हैं तुला राशि के जातकों की, तो देखिए खर्च ज्यादा हो सकता है, फिजूल का व्यय आपका ज्यादा हो सकता है, इवन मतभेद की स्थिति बन सकती है। ये मतभेद पारिवारिक जनों से मुझे नहीं दिखता, ये मतभेद मुझे आपके कॉलिग्स जहां आप काम करते हैं उनसे नहीं दिखता, लेकिन अनजाने लोगों से भी मतभेद की स्थिति बन सकती है, जो कि आपको आने वाले समय में नए शत्रुओं को उत्पन्न कर देने जैसे हालातों को पैदा कर सकती है। यदि मतभेद की स्थितियों से आप बच सकते हैं तो बचिए, यदि नहीं बच सकते हैं, ऑब्वियसली यदि कोई व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन कानूनी तौर पर कीजिए। पर्सनली आप खुद उस पर हावी ना होने की कोशिश करें, आप खुद झगड़ा ना करने की कोशिश करें, कानूनी तौर पर इस विवाद को निपटाने का प्रयास करें, तो ही ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज आगे चल के पर्सनली आपको हार्म पहुंचाया जा सकता है। साथ ही साथ खर्च तो खैर ज्यादा होगा, लेकिन मांगलिक प्रसंग के योग भी हैं। आपके घर परिवार में जो है, जो पारिवारिक स्थिति है, वहां पर मुझे आपके बहुत अच्छे, बहुत खुशनुमा, बहुत खुशहाली भरे योग नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय जो है वो ठीक है, नॉट टू गुड नॉट टू बैड। मतभेद से, झगड़े से बचना चाहिए। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो लंबे समय से यदि आप किसी बीमारी से या किसी प्रकार की तकलीफ से जूझ रहे थे तो वो तकलीफ या वो बीमारी खत्म होने वाली है। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। जो यात्राएं ये बड़ी सुखद रहेगी, परिवार के साथ आप यात्राएं कर सकते हैं, पारिवारिक यात्राएं भी बड़ी सुखद होती हुई नजर आ रही है। संतान के दृष्टिकोण से मुझे आपके लिए समय बहुत अच्छा दिखता है कि आपकी संतान नौकरी लगने की इच्छुक है, नौकरी लगने लायक है, शादी करने के लायक है, या फिर कहीं पढ़ती भी आपकी संतान तो वहां पर कहीं ना कहीं अच्छे अंक मिल जाए, या फिर कहीं उन्नति मिल जाए, या कहीं खुशखबरी मिल जाए, ऐसे योग है। यदि आपकी संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के इच्छुक है, तो भी मुझे यहाँ पर आपकी संतान प्राप्ति या इस तरह की कोई खुशखबरी की संभावनाएं दिखती है, नजर आती है। तो संतान के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए कहूंगा ये भी बहुत अच्छा समय है। मन लगा करके मेहनत कीजिए, मन लगा करके पढ़ाई कीजिए, आपकी सक्सेस मुझे यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि के जातकों की बात करें तो खर्च में ज्यादा बढ़ोतरी होगी। पिछले समय में भी खर्च हो रहा होगा, आज भी खर्च ज्यादा होगा, जो कि आपको चिंता दे सकता है। सेविंग्स नहीं होगी, जो कि आपको चिंता दे सकती है। लेकिन खर्च ज्यादा हो रहा है, ठीक है, लेकिन आपके नौकरी में पदोन्नति या फिर इंक्रीमेंट के योग भी हैं, व्यापार में उन्नति के योग भी हैं, बड़े ऑर्डर मिलने के योग भी हैं, पैसा ज्यादा आने के योग भी हैं, धन लाभ के योग भी हैं। तो ओवरऑल खर्चा ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन धन लाभ भी होगा। ये स्थिति बनेगी कि सेविंग नहीं होगी। 100 रुपए आएगा, आपको जरूरत है 100 रुपए की, 100 रुपया आया, 100 रुपया खर्च हुआ, ऐसी स्थिति का निर्माण होगा। तो सेविंग को लेकर के कहीं ना कहीं आपको चिंताओं में गिरना पड़ सकता है। साथ ही साथ यदि हम बात करें आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए समय उन्नति कारक है, बड़ा ही अच्छा समय है। मन लगा करके मेहनत कीजिए, सक्सेस होती हुई नजर आ रही है। धनु राशि के बाद यदि हम चर्चा करते हैं मकर राशि के जातकों की, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का शुभ समाचार आपको मिल सकता है। शुभ समाचार हो सकता है नौकरी का हो, भाई नौकरी लग गई, ऐसा कोई शुभ समाचार हो सकता है। शादी के लिए कोई शुभ समाचार हो सकता है, संतान के लिए कोई शुभ समाचार हो सकता है। किसी भी तरह के शुभ समाचार की आप प्रतीक्षा में है या आप
एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वैसा शुभ समाचार आपको मिल सकता है। आपके यश में भी वृद्धि हो सकती है, आपके सम्मान में भी वृद्धि हो सकती है, आपको किसी न किसी तरह का लाभ मिल सकता है। अभी यश में वृद्धि नौकरी जो करते हैं वो तभी होगी जब आपका इंक्रीमेंट हो या फिर पदोन्नति हो। व्यवसाय करते हैं तो तभी होगी जब व्यवसाय में लाभ हो। जब आप स्टूडेंट हैं तभी आपके यश में वृद्धि होगी जब आप अच्छे अंक ला करके आगे बढ़े। तो ओवरऑल आपके लिए समय जो है वो बहुत अच्छा है। मकर राशि के बाद कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो आप जो है कार्य की अधिकता को महसूस कर सकते हैं। आपको कार्य ज्यादा लग सकता है, आपको भागादौड़ी ज्यादा लग सकती है, आपको ये लग सकता है कि काम में बहुत ज्यादा कर रहा हूं, बहुत ज्यादा थक रहा हूं। लेकिन कार्य की अधिकता तो लगेगी, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि उस कार्य को करने के बाद आपको रिटर्न भी मिलेगा। तो बाकायदा रिटर्न आपको मिलने वाला है, उन्नति आपको मिलने वाली है, लाभ आपको मिलने वाला है और प्रतिष्ठा में वृद्धि भी आपकी होने वाली है, सफलताएं भी आपको मिलने वाली है। आप स्टूडेंट हो, चाहे आप नौकरी करें चाहे व्यवसाय करें, कार्य की अधिकता महसूस होती है, कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता का विषय नहीं। बिल्कुल कीजिए, खुद को पूरा झोंक दीजिए काम में, क्योंकि आपको सफलताएं मिलने वाली है। कुंभ राशि के बाद यदि हम चर्चा करते हैं मीन राशि के जातकों की, तो आपके लिए भी वही बात जो कुंभ राशि के जातकों के लिए कहा कि श्रम आपको ज्यादा लग सकता है, मेहनत ज्यादा लग सकती है, कार्य अधिकता ज्यादा लग सकती है। लेकिन अच्छी बात आपके लिए भी है कि आपको जो है वो यश में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि और सफलताएं भी दिखती है। तो कार्य अधिक लगता है, इतना टेंशन ना लें, कार्य को ज्यादा कीजिए। ठीक है, कोई व्यक्ति हो सकता है, आपका कॉलीग हो सकता है जो कम काम कर रहा है, वो ज्यादा अर्न भी कर रहा है या उसे भी रिटर्न बहुत अच्छा मिल रहा है, ठीक है, वो उसकी किस्मत है, आप उसे जाने दीजिए। आप खुद ज्यादा मेहनत कीजिए, आपको भी ज्यादा ही मिलने वाला है। पारिवारिक जनों से आपको यहाँ पर लाभ मिलने के योग है, एवं मित्र गणों से भी लाभ मिलने के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ सहयोग किसी न किसी तरह से मिल सकता है, तो ऐसे योग भी हैं आपके। तो ओवरऑल आपके लिए भी जो समय है बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, नौकरी या व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए समय बहुत अच्छा है। मेहनत ज्यादा कीजिए, उन्नति आपको जरूर से मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों की कि इनके लिए जो सप्ताह है ये कैसे जाने वाला है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे आज के इस वीडियो में विदा चाहूंगा। नमस्कार।